दोस्तों, आज की ये समलैंगिक कहानी भारत के जंगलों की कई सत्य घटनाओं से प्रेरित है और मैं रोहित आज आपको ये लव स्टोरी 2.0 में ऐसी ही एक आम्रपाली के जंगलों की एक विचित्र समलैंगिक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक रात ट्रक ड्राइवर के साथ रंजीत एक ट्रक ड्राइवर है। वहाँ आयात निर्यात का काम करता है। रंजीत मुंबई से दिल्ली माल निर्यात करके 12 घंटे बाद अपने घर के लिए निकल गया। आम्रपाली के जंगलों का रास्ता शुरू हो गया था और रंजीत उसी जंगल के रास्ते से ट्रक चला रहा था। रात बहुत हो गई थी। वैसे रंजीत ने आम्रपाली के जंगलों के बारे में बहुत बातें सुनी हुई थी। रास्ता बहुत सुनसान होता जा रहा था। रंजीत रेडियो पर गाने चलाने लगा। तभी अचानक से रेडियो बंद चालू होने लगा और रेडियो पर एक कहानी शुरू हो गई। बहुत समय पहले की बात है। आम्रपाली के जंगलों में अजीबोगरीब घटनाएं घट रही थी। जो भी मर्द उस जंगल के रास्ते से रात को जाता था वो सुबह गायब हो जाता था, या फिर मिलता भी था तो उस मर्द के जिस्म का कोई एक हिस्सा गायब हो जाता था। रंजीत ने कहा, ये क्या मनुष्य कहानी चल रही है और ये रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा? रेडियो पर कहानी आगे बढ़ी। कहते हैं, आम्रपाली के जंगलों में एक लड़के के साथ कुछ मर्दों ने गलत काम किया था, क्योंकि वो लड़का गे था और उन मर्दों ने उस लड़के को वहीं खत्म कर दिया। और कहते हैं, आज भी उस लड़के की आत्मा आम्रपाली के जंगलों में भटकती रहती है। जो भी मर्द उसकी आवाज़ का जवाब देता है उसे वो अपने साथ ले जाता था। तभी ट्रक के सामने एक परछाई आ गई और ट्रक के बीच से निकल गई। रंजीत के पसीने छूटने लगे। रंजीत ने रेडियो बंद कर दिया और कहा, क्या बकवास है। रंजीत ने ट्रक साइड पर रोक दिया और ट्रक से नीचे उतरा। जैसे ही रंजीत ट्रक से नीचे उतरा उसकी आंखों के सामने फिर वो परछाई आ गई और चली गई। रंजीत उस परछाई को देखकर डर गया और बोला, ये कहानी सुन ली ना, इसलिए भ्रम हो रहा है मुझे। और रंजीत पानी से अपना मुंह धोने लगा और ट्रक के पीछे जाकर सोने लगा। रंजीत नींद में था। तभी रंजीत को गुलाब के फूलों की भीनी भीनी खुशबू आने लगी और उसके कानों में एक मधुर आवाज सुनाई दी, उठो, उठो, मेरे पास आओ रंजीत। रंजीत की नींद खुल गई और रंजीत ने ट्रक के बाहर देखा। एक खूबसूरत लड़का सफेद कपड़े पहने हुए आ रहा था। उस लड़के के जिस्म से गुलाब के फूलों की खुशबू आ रही थी। वो लड़का ट्रक के पास आया और बोला, क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? रंजीत ने कहा, हाँ, बोलो, कैसी मदद? उस लड़के ने कहा, रात बहुत हो गई है, मुझे शहर जाना था। क्या आज की रात मैं आपके साथ ट्रक में सो सकता हूँ? रंजीत ने कहा, हाँ, आ जाओ। रंजीत ने उस लड़के को हाथ देकर ट्रक में ले लिया। रंजीत ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और वैसे तुम अकेले क्या कर रहे हो? उस लड़के ने कहा,
मेरा नाम यक्ष है। वो मेरी बस छूट गई थी और मुझे जाना भी था। इस रास्ते पर बहुत ट्रक चलते हैं, इसलिए मैं देख रहा था कि कोई ट्रक शहर के लिए जा रहा हो तो मैं उससे लिफ्ट मांग लूं। रंजीत ने कहा, ठीक है, कल सुबह तक हम शहर पहुंच जाएंगे। दोनों सोने लगे। यक्ष के जिस्म से गुलाब के फूलों की अजीब सी खुशबू आ रही थी। रंजीत यक्ष के पास आ गया और यक्ष के जिस्म की खुशबू को महसूस करने लगा और मन में बोला, इस लड़के के जिस्म से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो बहुत मन कर रहा है प्यार करने का। यक्ष ने अपना चेहरा रंजीत की तरफ किया। रंजीत यक्ष की खूबसूरती को देखकर उसका दीवाना हो रहा था। यक्ष नींद में था। रंजीत उसके जिस्म को छूने लगा और रंजीत ने यक्ष को अपनी बाहों में पकड़ लिया। यक्ष ने अपनी आंखें खोली और कहा, क्या देख रहे हो? रंजीत ने कहा, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारी खूबसूरती किसी लड़की से कम नहीं है। कोई भी मर्द को पागल बना दे तुम्हारी ये खूबसूरती, जैसे अभी मुझे बना रही है। मेरे दिल में प्यार की आग लगी हुई है। आ जाओ जान। और यक्ष रंजीत की बाहों में लिपट गया। यक्ष ने कहा, आज की ये रात बहुत मीठी और नमकीन होने वाली है। रंजीत ने कहा, मुझे तो इस रात को हसीन बनाना है तुम्हारे साथ जाने मन। अब इस दिल की आग को और मत भड़काओ। यक्ष ने कहा, आग जितनी भड़कती है उतनी ही बढ़ती जाती है। रंजीत ने कहा, तो आओ बढ़ा दो इस प्यार की आग को। रंजीत यक्ष को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगा। रंजीत के आगोश में यक्ष आनंद लेने लगा। आम्रपाली के जंगलों में प्यार की आवाजें गूंजने लगी और कुछ घंटों बाद ठंड पड़ गई। रंजीत थक गया और बोला, परम आनंद मिल गया आज तो। और यक्ष की खूबसूरती और बढ़ गई। सुबह हुई। रंजीत की आंखें खुली और रंजीत ने देखा, ट्रक में यक्ष नहीं था, वह अकेला था। रंजीत ने अपने जिस्म को ध्यान से देखा। उसके जिस्म में उसे कोई कमी दिखी और रंजीत जोर जोर से रोने लगा। अचानक से रात हो गई। रंजीत की आंखें खुली और बोला, ये तो सपना था और यक्ष तो मेरे ही साथ है। जैसे ही रंजीत ने यक्ष का चेहरा देखा, यक्ष का चेहरा बहुत भयानक हो गया। उसके जिस्म से बदबू आने लगी। रंजीत बोला, तुम कौन हो? यक्ष ने कहा, तेरी मौत। कुत्तों की रोने की आवाज आने लगी। हवा जोर से चलने लगी। रंजीत अपनी जान बचाकर ट्रक से उतरकर भागने लगा और रंजीत के पीछे यक्ष हवा में उड़ने लगा। रंजीत के कानों में मधुर आवाज आई, रंजीत, रुको, रुक जाओ, आओ मेरे पास। और रंजीत ने मन में कहा, कुछ भी हो जाए मैं नहीं देखूंगा पीछे। फिर से और प्यार भरी आवाज आई, रंजीत, रुक जाओ, इस रात को हसीन बनाते हैं, रुको। और रंजीत ने पीछे मुड़कर देखा तो यक्ष पहले से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। रंजीत यक्ष को देखने लगा और रंजीत ने यक्ष के कंधे पर हाथ रखा। अचानक से
यक्ष का चेहरा और भयानक हो गया और जोर जोर से हंसने लगा और रंजीत की चीख निकल गई, जैसे उसके जिस्म का कोई हिस्सा निकाल कर कोई ले गया हो। सुबह रंजीत की आंखें अस्पताल में खुली। रंजीत ने कहा, मैं यहाँ कैसे? डॉक्टर ने कहा, रात को क्या कर रहे थे? रंजीत ने कहा, डॉक्टर, वो लड़का बहुत बहुत भयानक है, वो मुझे मार देगा। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें बचपन से भ्रम होने की समस्या है, इसलिए तुम्हारी दवाइयाँ चल रही हैं। तुमने कल दवाई नहीं ली, इस वजह से तुम्हें भ्रम होने लगे। रंजीत ने दवाई ली और ठीक हो गया। अगली रात आम्रपाली के जंगलों में रंजीत ट्रक चला रहा था। उसने दवाई भी ले ली थी, पर उसे मुस्कुराते हुए भयानक यक्ष दिखा और ये समलैंगिक कहानी यहीं खत्म हुई। दोस्तों, आपको यह समलैंगिक कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने समलैंगिक दोस्तों के साथ और रोमांटिक समलैंगिक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल गे लव स्टोरी 2.0 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव इज़ लव।